वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की वाणी। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड से एकांश। 1 आषाढ़ 1346 शुक्रवार 16 जून 1939। बांध के किनारे श्री श्री ठाकुर कल के निकटवर्ती खर वाले घर में चौकी पर तकिया टेके लेटे हुए हैं। चतुर्भुजदा ने आकर प्रणाम किया। श्री श्री ठाकुर ने स्नेह कोमल स्वर में कहा, चतुर्भुज, इस बार तुम जोर से काम में लग जाओ। बाद में पुनः कहा, क्या तुम्हारा कोई भाई शिलांग में रहता है? सुना हूँ कि वह बांग्ला भी जानता है। यदि उसे ला सको तो अच्छा है। कुछ ग्वालों को लेते आओ। यदि कुछ ऐसे लोगों को ले आ सको जो कर्मकार जानते हैं तो कारखाना का काम जोर से चलाया जा सकता है। लेद, ढलाई, झलाई, इलेक्ट्रोप्लेटिंग आदि के काम जानने वाले लोग हो तो कारखाना से ही उनका खर्च अच्छी तरह चलेगा। सामरिक विभाग के व्यक्ति यदि ला सको तो खूब अच्छा हो। वे सामरिक शिक्षा देंगे। तुम लोगों का वह एक धर्मीय दुर्ग जैसा होगा। तुम लोग कुछ समय में कितने लोगों को आश्रय दे सकोगे? दोपहर में हस्तरेखा, ज्योतिष, आध्यात्मिक तत्व के विषय में चर्चा चली। श्री श्री ठाकुर ने उन्हें तात्पर्य के संबंध में कहा, आग्रह के कारण हमारे मस्तिष्क में चाप आता है, उससे ही हमारी हस्तरेखा बनती है। कपाल में भी रेखा खींच जाती है। हम अपने भविष्य की सृष्टि अपने आप ही करते हैं। शायद हम यह नहीं समझ पाते हैं कि स्वयं हम बनाते हैं, किंतु हाथ देखने से उनका परिचय मिलता है। जन्म लग्न देखकर किसी व्यक्ति के सारे जीवन की बात भविष्यवाणी की जाती है। उसका कारण है कि कोई खास वृत्ति उस पर नियंत्रित करती है। जन्म लग्न का यह समावेश देखकर हम समझ सकते हैं कि किस वृत्ति द्वारा परिचालित होकर किसका जीवन कैसा हो सकता है। एक गाड़ी के पहिए की परिधि की जानकारी रहे तो यह कहा जा सकता है कि वह कितनी बार घूमकर कितनी दूरी जाएगी। जो वृत्ति के अधीनस्थ हैं उनके विषय में निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता है। वे किस अवस्था में किस प्रकार प्रतिक्रिया करेंगे यह उन पर निर्भर करता है। मृगु ने मेरे संबंध में जैसा लिखा है, कितना क्या हो सकता है वह कहा नहीं जा सकता है। जो व्यक्ति इष्ट द्वारा परिचालित होता है उसके साथ भी यह बात लागू हो सकती है। इष्ट पर नितांत अनुरक्ति करने से मनुष्य कर्म फल को अतिक्रम भी कर सकता है। यदि यतिंदा मेरी बात सुनते, यानी उस दिन वे नहीं जाते, तो उस तरह उनकी मृत्यु नहीं होती। तपोवन छात्रावास का एक लड़का बहुत बीमार है। उसके लिए श्री श्री ठाकुर खूब बेचैन हैं। बार बार उसकी खोज खबर ले रहे हैं। तीसरे पहर में कह रहे थे, प्रतिलोमज संतान कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। उनमें विश्वासघातकता रहती है, रहेगी ही। उच्च वर्ण की लड़की का निम्न वर्ण के लड़के के साथ विवाह होने से स्वामी के प्रति श्रद्धा रह ही नहीं सकता। बहुत गड़बड़ी पैदा हो जाती है। इन क्षेत्रों में यह सुना जाता है कि स्वामी के प्रति नाराज होकर माँ संतान को कुत्ता का बच्चा तक कह देती है।
अर्जन एवं संस्कार में बहुत फर्क है। न्यूटन संस्कारी सिद्ध गणितज्ञ थे। उनसे भी अधिक कोई जानने वाला हो सकता है, किंतु गणित सहजात संस्कार का स्थान उनमें नहीं ले सकता है। सहजात संस्कार कैसा होता है? जैसे हृदपिंड स्पंदित करता है, कान सुनता है, नाक निश्वास लेती है, पाँव चलता है। अनुशीलन के अभाव में एक उच्च वंश का लड़का जंगली साड़ हो सकता है, किंतु उसके अंदर सभी सहजात संस्कार ठीक रहते हैं। जहाँ सहजात संस्कार की गड़बड़ी हुई है, वहाँ यह समझना होगा कि उस वंश में प्रतिलोम का संपर्क स्थापित हुआ है या विवाह विधि की अवज्ञा हुई है। बहुधा कलुष के कारण भद्र परिवार में भी प्रतिलोम संतान का जन्म होता है। यह कोई असंभव बात नहीं कि ब्राह्मणी के गर्भ में शूद्र के औरस से जात संतान ब्राह्मण संतान के नाम से समाज में परिचित हो रहा है। उसके बाद बोले, मनुष्य किसी बात को सुनकर भी कुछ और ही समझ लेता है। इसका कारण बहुधा वृत्ति होता है। इससे ही चरित्र समझा जा सकता है। मनुष्य क्या एवं कैसा है, वह स्वयं ही कह देता है। उसी आधार पर यदि कोई किसी सिद्धांत पर पहुंचकर कुछ कह देता है तो उसे वह अंतर्यामी समझ बैठता है, किंतु बात ऐसी नहीं है। कार्य कारण संबंध द्वारा ही सब कुछ प्रकाश में आता है। वह व्यक्ति कुछ गलती सुनकर भी दूसरी तरह न समझ ठीक उस तरह क्यों समझता है। परम प्रेममय श्री ठाकुर। सभी गुरु भाई एवं माँ को जय।